मित्रों, जब इंसान की जेब खाली होती है तो सलाह देने वाले 10 आ जाती हैं, मगर मदद करने वाला कोई नहीं आता। जिंदगी में इंसान जो सोचता है अच्छा ही सोचता है, मगर जीवन में उसका उल्टा होता है। अच्छा सोचो, अच्छा कभी कभी होता भी है और नहीं भी होता है। यह आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। ग्रह अपने राशि परिवर्तन करती हैं तो वो अपना शुभ और अशुभ प्रभाव देती हैं। जिंदगी दो पहलुओं पर चलती है, एक तरफ लाभ और एक तरफ हानि, एक तरफ फायदा एक तरफ नुकसान। ये चीजें जो आपके जीवन में अचानक घटित होती हैं, ये एक वो ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन में एकदम से अचानक से घटित करता है, वो है राहु। आज मैं बात करूंगा कि राहु आपके जीवन में अब कैसे महापरिवर्तन करेगा। जिंदगी का खेल दिखता तो आसान है, मगर वो इतना आसान नहीं होता है। मैं आज बात करूंगा कि मीन राशि वालों के जीवन में राहु का कैसे अब सफर राहु महाराज तुम्हारी राशि पर तय करेंगे, क्योंकि साल के बचे हुए सिर्फ 6 माह हैं। राहु कुछ परिवर्तन करने जा रहा है जो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम लेके आएंगे। देखिए, मीन राशि वालों का स्वामी होता है गुरु। यहां राहु का दबदबा सबसे ज्यादा होता है। कुछ मीन राशि वालों की बात कर लें तो आपका जो सफर रहा है वो जनवरी से जुलाई तक का 2026 तक का निकल गया। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि 2 अगस्त सन 2026 से राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में एकदम से आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम लेके आएगा। शास्त्रों में लिखा गया है कि राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, और राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। कलयुग का राजा है, अचानक लाभ और हानि देने वाला ग्रह है। जीवन में इंसान जब जन्म लेता है तो खाली हाथ उसके होते हैं जब बच्चा शिशु होता है। इस दुनियादारी में अपना कर्म पूरा करके जब वो आगे की जिंदगी तय करता है। यहां मैं बात करूं तो मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है। राहु महाराज उनके 12वें घर में स्थित है। इस समय कुंभ राशि में राहु बैठे हुए हैं मीन राशि वालों के 12वें घर में। 2 अगस्त सन 2026 से राहु महाराज सतवेसा नक्षत्र से निकलकर और धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वर्ष के सिर्फ अंतिम माह रह गए हैं। मुश्किल से अगर 2 अगस्त से बात करूं तो 31 दिसंबर सन 2026 तक ही ये समय रह गया है। तो महज 5 से 6 माह रह गए हैं। तो यहाँ राहु के बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए और ग्रहों के परिवर्तन का असर तो आता है, मगर राहु केतु शनि जब परिवर्तन करते हैं तो उनके असर बहुत ज्यादा तीव्र गति से आते हैं। यहाँ मीन राशि वालों की जिंदगी में उतार चढ़ाव का सिलसिला चल रहा है, मगर राहु मौके देगा। देखिए, राहु को हम आंधी तूफान जिंदगी में सुनामी से जोड़ते हैं। बहुत तेज वृद्धि करने वाला ग्रह है। जिंदगी में इंसान चाहता है कि मैं जल्दी तरक्की करूं, जल्दी मेरे पास अर्निंग ऑफ सोर्स हो, मेरा परिवार खुश रहे। कुछ शॉर्टकट्स इनकम के कारक भी इंसान खोजता है, जैसे शेयर, सेंसेक्स, जुआ, सट्टा, लॉटरी। इस तरीके के जो काम हैं, जो ऑनलाइन आज के युग में काम चल रहे हैं, उसको भी रिप्रेजेंट राहु ही करता है। अब यहां बात करें मीन राशि वालों की तो 12वां घर क्या है? राहु का खुद का जो है, खुद की मलकियत है। ये मालिक है, ये किसी की गुलामी नहीं करता। इसके जो नियम हैं वो खुद के बनाए हुए हैं। इसको हम भूत प्रेत ग्रह से भी जोड़ते हैं, क्योंकि राहु का वजूद ऊपर नहीं है। मतलब जो आकाश है उसमें तो सिर्फ 7 ग्रह ही पिंड के रूप में लटके हुए हैं। राहु का वास धरती पे निवास करता है। ये छाया ग्रह है और छाया को भूत प्रेत और आत्मा और पिशाचों से जोड़ा गया है, जो कि जिनका जो वजूद है वो क्या कहते हैं, पूर्ण नहीं हुआ है। मतलब उनके कर्म अधूरे हैं और वो वैकुंठ को नहीं गए, स्वर्ग को नहीं गए। अब वो क्या है, राहु केतु के रूप में विचरते हैं। तो राहु एक मास्टरमाइंड ग्रह है। इस कलयुग में जो छाया ग्रह के रूप में राहु आया है तो उसका इस कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। 12वां घर क्या है? आपके जीवन की इच्छाओं की पूर्ति है। भाई हमने 11वें घर से कमाया
तो 12वें घर से हमने खर्च किया। लगन हमारा खुद का शरीर है, मगर जो हम जीवन में कमाते हैं, जो हम जीवन में अपना जिंदगी चलाते हैं, उसका सारा जो लेखा जोखा है वो 12वें घर से ही निकलता है। मतलब जो आपकी जीवन की मेहनत है और जो आपके जीवन की खपत है। अब मीन राशि वाले क्या है, आपके जीवन में परिवर्तन कैसे होगा, इस बारे में मैं बता रहा हूं। देखिए, विदेशों का कारक राहु ग्रह को कहा गया है। जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं या आप ऐसा काम करते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, अगर जो है मीन राशि वाले इससे रिलेटेड वर्क करते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड वर्क करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रील डालते हैं, तो राहु आपको 2 अगस्त से बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देगा। क्योंकि राहु तीव्र गति से चलता है, संक्रमण है, वायरस है, वायरल है, आपकी जिंदगी को प्रसिद्धि देने वाला है। मीन राशि वाले सच्चे, ईमानदार, अपने मतलब से मतलब, अपने काम से काम करने वाले इंसान होते हैं। देव गुरु की उनमें क्षमता होती है। मगर ध्यान रखिए मित्रों, यहां राहु की भी टेक्नोलॉजी से आपको जुड़ना पड़ेगा अगर आपको जीवन में तरक्की करनी है। क्योंकि ये जो दुनिया है वो राहु की सीखी पड़ी है। इंसान तो अच्छा सोचता है, भाई मैं परिवार बसाऊं, शादी करूं, आगे मेरा वंश बढ़े, या मेरा जो है परिवार खुशहाल रहे, मेरे पर रुपया आए, पैसा आए, मेरी नौकरी अच्छी चले, मेरा व्यापार अच्छा चले। मगर आपने कभी कभी देखा होगा कि इसका उल्टा होता है। वो चीज जो आपने सोची है, वो चीज जो आपने योजनाएं बना रखी हैं, आपने देखा है मीन राशि वालों, पिछले 6 माह में जो आपने योजनाएं बनाई, वो योजनाएं कुछ पूरी हुई हैं, कुछ नहीं हुई हैं, यह आपको पता है। और 2025 की जो योजना है वो आज तक अभी पूरी नहीं हुई है। क्योंकि राहु क्या है, आपको कंप्यूटर जैसा तेज दिमाग देता है, आपके कामों को बनाता है। मगर वहीं अगर राहु खराब है, आपकी कुंडली में, आपकी राशि में खराब आया है, तो आपके बने बनाए काम भी बिगाड़ देता है। अब राहु की सच्चाई क्या है, देखिए, राहु को कर्म पसंद है, ट्रिक पसंद है, टेक्नोलॉजी पसंद है, साफ सफाई पसंद है। आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। शनि अभी 27 जुलाई सन 2026 से वक्री होंगे और 11 दिसंबर सन 2026 को मार्गी होंगे। यानी शनि वक्री, फिर उसके बाद में 2 अगस्त को राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश, जो कि मंगल का नक्षत्र है। मंगल के नक्षत्र में राहु क्या है, डिसिप्लिनवादी हो जाता है। क्योंकि राहु को पचाने वाला, कंट्रोल करने वाला, यानी राहु का मतलब हाथी, और उसके ऊपर जो बैठा हुआ है, जो हाथी को चलाता है, हाथी को संचालित करता है, उसे कहते हैं महावत, वो मंगल का रूप है। तो जब मंगल के नक्षत्र में राहु महाराज आएंगे तो आपके काम बनेंगे। जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, फास्ट फूड की कोई कार्ट है आपकी, या फास्ट फूड का कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, उससे आपको फायदा होगा। जो लोग इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, जो लोग मोबाइल, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उनको बड़े बड़े लाभ मिलेंगे। या आप विदेशी कंपनियों में नौकरी करना चाहते हैं, राहु को नौकरी का भी कारक बताया गया है। अब तक अगर मीन राशि वालों की नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी लगने के प्रबल योग है। आप प्रयास करना, प्रयास को मत छोड़ना, तो राहु को आप सफल बना लेंगे और आपके जीवन में तरक्की होगी। देखिए मित्रों, इंसान का जो काम है वो कर्म करना है, मगर कर्म के संग संग आप अगर ग्रहों का संग लेंगे तो जीवन में वो कर्म आपके पूरे होंगे। कुंडली क्या है, आपकी राशि क्या है, आपसे कभी कभी विपरीत चली जाती है। भाई आप तो कुछ और सोचते हैं, मगर कुंडली, राशि और ग्रहों के अनुसार चलेंगे तो आपका सोचा हुआ पूरा होगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। राहु, केतु, शनि बुरे ग्रह नहीं है। अब यहाँ 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक जो शनि वक्री रहेंगे, उसके बाद राहु तो वक्री चलते ही हैं, इनका नक्षत्र परिवर्तन होगा, और केतु भी वक्री रहेंगे। यानी 3 वक्री ग्रह, यानी 3 ग्रहों का असुर प्रभाव। अब इसमें आपके जो काम है, जो पिछले जो काम रह गए हैं, चाहे 2025-24 से कुछ काम नहीं हुए हैं, वो आपको 2 अगस्त के बाद से आप देखेंगे वो कामों की चाल चलेगी। आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, कलेश चल रहा है, विवाद चल रहा है, प्रॉपर्टी कोई मैटर्स है, वो भी सॉल्व होंगे। मगर ध्यान रखना, आपको जो भी निर्णय लें सोच विचार के लें। जल्दबाजी के निर्णय, जल्दबाजी की सोच, हबड़ा तबड़ी में काम, ये चीजें आपको नुकसान पहुंचाएंगी। तो आपको क्या करना है, राहु की ट्रिक से चलना है, चुस्त चालाकी, टेक्नोलॉजी और रिसर्च। अगर आपने राहु को पकड़ लिया, क्योंकि राहु भी आपसे कुछ चाहता है, आप जैसे राहु से चाहती हैं, तो राहु खजाने का मालिक है, और राहु का खजाना तभी मिलता है जब आप राहु की नीतियों से जुड़ते हैं, राहु की सोच से जुड़ते हैं, राहु की गतिविधि से जुड़ते हैं। राहु का नकारात्मक प्रभाव भी होता है तो सकारात्मक प्रभाव भी होता है। अच्छी सोच इंसान को
रंक से राजा बना देती है। और नेगेटिव सोच जो राहु को भी जो है इन्वॉल्व लेती है, वो आदमी को धरती की धूल चटा देती है। तो अच्छी सोच का दाता राहु है और नेगेटिव सोच का भी प्रदाता राहु है। तो आपको अच्छी सोच लेके चलना है और राहु की ट्रिकों से चलेंगे। राहु की कामयाबी तभी मिलेगी जब राहु की सोच आपकी सोच से कनेक्ट होगी। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये 2 अगस्त से लेके और 5 दिसंबर सन 2026 तक का समय बहुत ही सुंदर रहेगा, क्योंकि यहाँ राहु 5 दिसंबर से फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी तो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, फिर इनका 5 दिसंबर से राशि परिवर्तन होगा और ये कुंभ राशि से निकल के मीन राशि वालों के 11वें घर में आ जाएंगे, जो है मकर राशि में। तो यहां आपका 2 अगस्त से 5 दिसंबर तक का समय बहुत ही बदलने वाला है। बदलाव बहुत तेज होंगे, जीवन में बड़े बड़े आप परिवर्तन देखेंगे। आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपके जीवन की तरक्की ये आगे दिख रही है। मगर ध्यान रखिएगा, राहु को लेके चलना है। ये बुरे ग्रह जरूर है, मगर बुरे ग्रह भी आदमी को खाकपति से करोड़पति बना देते हैं। और अच्छे अच्छे ग्रह देखते रह जाओ, वो आपको क्या करते हैं, आपके जीवन में फूटी कौड़ी आपको प्राप्त नहीं होती। मेहनत कर करके रह जाओ, मगर फूटी कौड़ी आपको प्राप्त नहीं होती और आपका सारा बल निकल जाता है, जो है ताकत के जरिए। तो राहु आपका शत्रु नहीं है, मित्र है। मगर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, रिसर्च, मार्केट में क्या चल रहा है उससे जुड़ना है। जो लोग किसी भी रूप से शेयर, सेंसेक्स, जुआ, सट्टा, लॉटरी का काम करते हैं, उनको बहुत संभल के चलना है, क्योंकि उसमें भी राहु का पूरा इन्वॉल्वेशन होता है। अगर आपकी कुंडली में, आपकी राशि में राहु देव अच्छे हैं, आपकी जन्म कुंडली में राहु देव अच्छे हैं, तो आपको तरक्की दे देते हैं, नहीं तो आपको नुकसान दे देते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतनी है। बाकी प्लानिंग करके काम करेंगे, सोच समझ के काम करेंगे, धैर्य पूर्वक डिसीजन लेंगे और राहु की गतिविधियों से जुड़ेंगे, जो कि एक अच्छी सोच, सकारात्मक सोच और ऑक्सीजन को लेके आती है। तो मीन राशि वाले रंग से राजा अवश्य बनेंगे। और आपको जीवन में, मैंने यहां तक तो देखिए आपको बता दिया, और अधिक आप अपने जीवन में जानना चाहते हैं, अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आपको अभी भी भ्रम है कि राहु आपकी कुंडली में अच्छा है या बुरा है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कुंडली विश्लेषण करानी है तो व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाइए, मगर आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, फीस पे करनी होगी। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आपका मेरे हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण होगा। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, परिवार रिश्तेदारों में शेयर करिए और कमेंट में जय राहुदेव, जय महादेव अवश्य लिखिए।